हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी लेकर आया हूँ हमारे YouTube नॉलेज श्रृंखला का अगला वीडियो। मैंने आपको बोला था कि स्पोर्ट्स को हम 3 वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये उसी क्रम का दूसरा वीडियो है। इस पूरे वीडियो में हम केवल और केवल मध्य प्रदेश के प्लेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे वीडियो का फोकस प्लेयर्स पे है, क्योंकि MPPSC की आदत है हमेशा 1 या 2 प्लेयर्स के नाम जरूर पूछे जाते हैं। 2021 के तो MPPSC पेपर में पूरे केवल 2 प्लेयर्स ही पूछे गए थे, इसके अलावा स्पोर्ट्स से कुछ नहीं पूछा था। इसीलिए इस वीडियो में हम इस पर फोकस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। गणेश जी का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को नमन करके आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा फोकस रहेगा सारी बड़ी प्रतियोगिताओं पर। हम ओलंपिक, एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल, उसके बाद भारत में होने वाले राष्ट्रीय खेल और यूथ गेम्स, इन 5-6 प्रतियोगिताओं के साथ साथ जो अदर गेम्स में हमारे मध्य प्रदेश के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे से खेले हैं, कुछ न कुछ अवार्ड प्राप्त किए हैं, उनके बारे में डिटेल प्राप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं ओलंपिक से। तो यहाँ आज हम ओलंपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, हम मध्य प्रदेश का योगदान पढ़ने वाले हैं ओलंपिक में, क्योंकि ये पूरा वीडियो ओलंपिक पे नहीं, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों पर फोकस है। थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ओलंपिक के बारे में। देखिए, ओलंपिक जो प्रतियोगिता है ये 1896 से शुरू हुई थी। पहला ओलंपिक जो है 1901 में खेला गया, 1900 में खेला गया। 2020 में टोक्यो जापान में 32वां ओलंपिक खेला जाना था। कौन सा ओलंपिक खेला जाना था? 32वां ओलंपिक खेला जाना था, जो कोविड की वजह से 1 साल डिले हो गया। और वो कब हुआ? जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 में हुआ। इसमें मेडल विजेता कौन रहे हैं? इसमें सबसे पहला स्थान जो है वो अमेरिका को मिला। अमेरिका ने कुल 112 पदक जीते, 39 गोल्ड के साथ। सेकंड पे चाइना रहा, थर्ड पे जापान रहा। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। हम भारत पे आ जाते हैं। भारत ने कुल 48 भारत का जो स्थान रहा वो 48वां रहा। इसने टोटल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 पदक जो है वो इस खेल में भारत ने जीते। ये जो 7 पदक थे वो किसने जीते हम याद कर चुके हैं, वो इंडिया के प्लेयर्स हैं। टोटल प्लेस जो है वो 48वां था। 7 पदक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ऐसी भी रहे कि इसके जो शुभंकर थे वो मिडलोया था। इसका ध्वजवाहक या शुरुआत जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें MC मेरी कॉम इसकी ध्वजवाहक थी, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया इसके ध्वजवाहक थे। कोविड के कारण हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया था। बस ओलंपिक के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम भारत के प्लेयर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश पे आते हैं। हमें पता है गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता। रजत 2 प्लेयर्स ने जीता, मीराबाई और रवि कुमार दहिया ने जीता। और 4 कांस्य पदक किसने जीते? लवलीना बोरगोहेन हमें याद है, बजरंग पूनिया याद है, PV सिंधु और पुरुष हॉकी टीम। बस यहीं से अगली बात पे आ जाते हैं। फोकस करें मध्य प्रदेश में ओलंपिक खिलाड़ियों पे। तो ओलंपिक में जो है मध्य प्रदेश के इन 3 खिलाड़ियों पर फोकस कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट है विवेक सागर प्रसाद। विवेक सागर प्रसाद की डिटेल अभी हम देखेंगे। दूसरे प्लेयर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और तीसरे प्लेयर है शिवेंद्र सिंह। आइए एक एक करके इनकी डिटेल्स पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं विवेक सागर प्रसाद की। मध्य प्रदेश का लड़का है, होशंगाबाद का रहने वाला। होशंगाबाद नर्मदापुरम भी बोल सकते हैं। इटारसी के ग्राम चामोनी का रहने वाला है, चादोनी का रहने वाला है। हॉकी खेल खेलता है और हॉकी में मिडफील्डर है। कौन सी पोजीशन पे खेलता है? मिडफील्डर है। इसने क्या क्या अवार्ड जीते हैं? एकलव्य अवार्ड जीता है 2018 में, विक्रम अवार्ड जीता है 2020 में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जूनियर और सीनियर दोनों अवार्ड जीत चुका है। एकलव्य अवार्ड 2018 में और विक्रम अवार्ड 2020 में। अर्जुन अवार्ड मिला इसको राष्ट्रीय स्तर पर 2021 में। और FIH जो संस्था है वैश्विक स्तर की, उसने राइजिंग स्टार अवार्ड दिया था 2019 में। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये प्लेयर जो है वो हॉकी खेलता है और जो 4 कांस्य पदक ओलंपिक में भारत को मिले उसमें 1 कांस्य पदक अभी हमने पढ़ा कि ये भारत की हॉकी टीम को मिला, और उस एक हॉकी टीम का हिस्सा कौन रहा? विवेक सागर प्रसाद रहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे
उस टीम का हिस्सा होने और कांस्य पदक जीतने के कारण 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी गई और साथ ही डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आगे इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखना, एक संस्था है क्रिप्स, जिसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस। इसके द्वारा इसको प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये हमें विवेक सागर प्रसाद के बारे में याद रखना है। पहला फैक्ट, विवेक सागर प्रसाद किस खेल से संबंधित है। देखिए परीक्षा का जो पैटर्न है वो इस फॉर्म में होगा कि या तो प्लेयर्स का खेल पूछ लिया जाएगा या उसका जिला पूछ लिया जाएगा या किसी अवार्ड के बारे में पूछेगा कि ये अवार्ड किसने जीता है। तो इन 2 तरीकों से प्रश्न आते हैं, हमें याद रखना है। सेकंड प्लेयर जो है वो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर थे। ये कुछ जीते नहीं ओलंपिक में लेकिन पार्टिसिपेट किए थे, याद रखेंगे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है वो कहाँ के हैं, वो खरगोन के रतनपुर के हैं। कहाँ के हैं, खरगोन के रतनपुर के हैं। शूटिंग करते हैं। शूटिंग की कौन सी टाइप है, 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन, ये एक पोजीशन होती है 3 पोजीशन, उसमें जो है वो शूटिंग करते हैं, याद रखेंगे। ये इनका फोटो है। इनने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या खेल में अवार्ड जीते हैं, वो हम बात कर लेते हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2019 दोहा में हुई थी, उसको जीता इन्होंने, जिसके बाद ओलंपिक में खेलने का कोटा मिला। देखिए ओलंपिक में हर कोई भाग नहीं ले सकता, एक नेशनल स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता जीतनी पड़ती है, तो वो इन्होंने जीती। उसके बाद ओलंपिक का कोटा मिला, उसके बाद ओलंपिक में गए लेकिन वहां कुछ नहीं जीत पाए, लेकिन और कुछ जीता इन्होंने। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023, क्या एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियनशिप शूटिंग जो कि बाकू में हुई थी 2023 में, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता। 2019 में इनको एकलव्य अवार्ड मिल चुका है। याद रखिए, इसको घुमाकर ऐसे पूछा जा सकता है ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है, किस जिले से है, या ऐसा पूछा जा सकता है विश्व चैंपियनशिप शूटिंग कहाँ आयोजित हुई थी, बाकू में गोल्ड मेडल किसने जीता, किसने जीता, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता। या एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2013 कहाँ हुई थी, उसमें भी हमने स्वर्ण पदक जीता। तो ये दोनों हमको याद रखने हैं, या दोनों स्तर पे क्वेश्चन हमें तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं। शिवेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह जो है वो प्लेयर नहीं है, ये कोच हैं, सहायक कोच हैं। ये 2010 के हमारे एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे, अभी रिटायर हो चुके हैं। लेकिन ये जो लास्ट ओलंपिक था 2022 का, टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो खेला गया, टोक्यो ओलंपिक में ये सहायक कोच रहे हैं। क्या रहे, सहायक प्रशिक्षक के रूप में साथ में गए थे, तो उस टीम का एक हिस्सा रहे। कहाँ के रहने वाले हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम और 2010 के एशियन गेम्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने भारत को दिलाया है। याद रखेंगे शिवेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है, ग्वालियर से, किस जगह से, ग्वालियर से, और किस खेल से, हॉकी से है। ये एक सहायक प्रशिक्षक हैं, याद रखिएगा। 3 प्लेयर्स हमने ओलंपिक से पढ़े। ओलंपिक के बारे में हमने मध्य प्रदेश में ओलंपिक पढ़ना था, जहां 3 प्लेयर काम के हैं। कौन कौन से, विवेक सागर प्रसाद, ऐश्वर्य प्रताप सिंह और शिवेंद्र सिंह, तीनों आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, हम पैरालंपिक की बात करते हैं। देखिए ओलंपिक के खत्म हो जाने पर ओलंपिक की ही एक और प्रतियोगिता पैरालंपिक, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, वो होती है। ये कहाँ हुई, तो वही सेम प्लेस पे आयोजित की जाती है, टोक्यो में ही हुई। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक मध्य प्रदेश की 2 महिला खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। वो दोनों के बारे में हमें याद रखना है। खैर वो कुछ जीत नहीं पाई, लेकिन बाद में किसी न किसी प्रतियोगिता में तो जीती, तो हमें याद रखना है इनको। पहला प्लेयर है रूबीना फ्रांसिस, पैरा शूटिंग से संबंधित है। क्या करती है रूबीना फ्रांसिस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये रूबीना फ्रांसिस। दूसरी है प्राची यादव, ये पैरा काइकिंग कैनोइंग प्लेयर हैं। दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले रूबीना फ्रांसिस, रूबीना फ्रांसिस कहाँ की रहने वाली हैं, जबलपुर की रहने वाली है, पहली बात। दूसरा, ये पैराशूटिंग से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित है, पैराशूटिंग से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक में 7वें स्थान पर रही थी। 7वां स्थान भी अच्छा स्थान है, कम से कम भारत ने मध्य प्रदेश में पार्टिसिपेशन तो किया, मध्य प्रदेश की तरफ से ओलंपिक में पार्टिसिपेशन तो बना। तो याद रखना है रूबीना फ्रांसिस का संबंध है शूटिंग से।
आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्लेयर है प्राची यादव। प्राची यादव के बारे में थोड़ी बात याद रखेंगे। ये क्या है? प से प्राची और प से पेरा काइकिंग केनोइंग, मतलब प से पेरा प्लेयर है। ये काइकिंग केनोइंग खेल से संबंधित है, ग्वालियर की रहने वाली हैं, याद रखेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला थी, याद रखिए। केनोइंग खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली प्लेयर है। ओलंपिक में इनको 8वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? 8वां। खैर 8वां स्थान में कोई पदक नहीं मिलता, 3 तक ही पदक मिलते हैं, लेकिन 8 तक सर्टिफिकेट जरूर मिलते हैं। तो प्राची यादव आप लोग याद रखेंगे। तो अब हमने ओलंपिक के 3 प्लेयर और पैरा ओलंपिक के 2 प्लेयर ये याद किए। आगे बढ़ते हैं। आगे ओलंपिक के बारे में कुछ स्टैटिक डाटा हम याद रख लें कि ओलंपिक कौन कराता है। आईओसी अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक समिति कराती है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। इसकी स्थापना पिएरे दे कोर्बाटिन ने की थी। प्रथम अध्यक्ष दमित्री विकिलिस थे। 205 इसके सदस्य देश हैं और वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। भारत में ओलंपिक का आयोजन कौन करता है? इंडियन ओलंपिक कमेटी अर्थात भारत ओलंपिक संघ। इसका मुख्यालय ओलंपिक भवन नई दिल्ली में है। स्थापना 1927 में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा थे। वर्तमान में अध्यक्ष पीटी उषा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीटी उषा। अगला सचिव कौन है? राजीव मेहता। और मध्य प्रदेश में ओलंपिक का काम देखते हैं। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन जो कहाँ है? इंदौर में है और उसका अध्यक्ष वर्तमान में रमेश मेंदोला विधायक हैं, याद रखिएगा। अगला जो ओलंपिक है 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। उसके बाद ओलंपिक 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। ये याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हमने ओलंपिक में मध्य प्रदेश का पूरा योगदान देख लिया। हम एशियन गेम्स जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, इसे एशियाड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशियाड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझकर मध्य प्रदेश में एशियन गेम्स की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 1951 में इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और 1978 तक इसको कराने का ठेका ले रखा था एशियाई खेल संघ ने। किसने? एशियाई खेल महासंघ ने। और 78 के बाद में इसको कराने का काम किया एशियाई ओलंपिक्स परिषद ने। 1982 में दिल्ली में हुए थे। आज तक 2 बार हो चुके हैं, 1951, 1982, ये 2 हुए थे। इसके बाद फिर थोड़ा चेंज किया। मुख्यालय जो है वो कुवैत सिटी में है। कहाँ है? कुवैत सिटी में। और अध्यक्ष रणधीर सिंह है। एशियन गेम्स में थोड़ा और डिटेल याद कर लेते हैं क्योंकि अभी हुए हैं। 19वें जो एशियन गेम्स हैं वो 2022 में चीन के हांगजू में होने थे। थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया इनको और 2023 में आयोजित हुए। जिस स्टेडियम में आयोजित हुए उसे कहते हैं ह्वांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स स्टेडियम या बिग लोटस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बिग लोटस। आगे बढ़ते हैं। अगले वाले एशियन गेम्स 2027 में जापान में होंगे। इसकी जो मेडल तालिका है उसमें चीन प्रथम है, जापान सेकंड है, कोरिया थर्ड पे है और भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। भारत ने टोटल 107 मेडल जीते हैं, याद रख लेना। अब भारत की नहीं, मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं। देखिए एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश का के खिलाड़ियों का क्या योगदान रहा। एशियन गेम्स में 43 मध्य प्रदेश के प्लेयर्स ने भाग लिया था। कितने प्लेयर्स ने भाग लिया था? 43 ने भाग लिया था। हॉकी टीम ने गोल्ड जीता। अब इन 43 में से 7 ऐसी चीजें रही या 7 ऐसे प्लेयर्स रहे, 7 ऐसे पदक जो है वो हमने जीते। पहला जो पदक है वो हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, जिसमें मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद थे। हमने अभी पढ़ा विवेक सागर प्रसाद। तो विवेक सागर प्रसाद इस टीम का हिस्सा थे। नेशनल टीम थी, उसमें मध्य प्रदेश का एक प्लेयर था विवेक सागर प्रसाद और इस टीम ने गोल्ड जीता है, यह याद रखना है। क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है। हमारी जो क्रिकेट टीम थी उसने भी गोल्ड जीता और उसमें इंदौर के एक प्लेयर आवेश खान थे। कौन थे? आवेश खान। तीसरा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है और इसमें मध्य प्रदेश की शहडोल की एक प्लेयर थी पूजा वस्त्राकर। तो 3 प्लेयर तो टीम में शामिल हो गए। अब चौथे पे आते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अभी पढ़ा हमने, इन्होंने शूटिंग में मेडल जीता। नेहा ठाकुर ने सेलिंग में मेडल जीता। सुदीप्ति हजेला ने घुड़सवारी में और आशी चोकसे ने शूटिंग में। तो कुल मिलाकर 7 प्लेयर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी एक एक की डिटेल कर लेते हैं। हमने अभी
विवेक सागर प्रसाद को पढ़ लिया। अब इस गेम पे आ जाते हैं या उस दूसरे प्लेयर्स पे आते हैं। क्रिकेट टीम में गोल्ड जीता इंदौर के आवेश खान ने। क्या नाम है? आवेश खान। ये याद रखना। ये क्या करते हैं? तो इंदौर के प्लेयर हैं और ये करते हैं गेंदबाजी का, मतलब गेंदबाजी में इनको महारत हासिल है। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज हैं ये, याद रखना। क्या है ये? दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज। आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी या जो टीम ए टीम होती है उससे हटकर के जो सबसे महंगे खिलाड़ी बिके वो ये थे। लखनऊ टीम ने इनको खरीदा, याद रखना। 2023 में भी आईपीएल खेल रहे हैं ये, और ये राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं। किसके साथ खेलेंगे? राजस्थान रॉयल्स के। अगली बात है, एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड जीतने वाली क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे और इनको विक्रम पुरस्कार 2022 भी मिला है, याद रखना। अभी हमने इस साल के जो विक्रम पुरस्कार पढ़ने हैं उनमें इनका नाम मिलेगा। आवेश खान। आवेश खान का संबंध किससे है? क्रिकेट से। और कहाँ के? इंदौर के हैं, ये याद रखना है। तो एशियन गेम्स में हमने प्लेयर पढ़ा आवेश खान। आगे बढ़ते हैं, सेम हमें पढ़ना है पूजा वस्त्राकर, क्योंकि पूजा वस्त्राकर उस टीम का हिस्सा थी जिस टीम ने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में। तो कहाँ की है ये? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये शहडोल की है। कहाँ की है? शहडोल की। और मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर प्लेयर कहलाती है। ये गेंदबाजी भी करती है और बैटिंग भी करती है। एमपीएल अर्थात महिला प्रीमियर लीग, उसमें मुंबई इंडियंस की सदस्य है। किसकी सदस्य है? मुंबई इंडियंस की, याद रखना। एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड जीतने वाली क्रिकेट टीम का हिस्सा रही, अर्थात इनको भी गोल्ड मिला। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सिल्वर जीतने वाली टीम का भी ये हिस्सा रही। तो हमें ये ओवरऑल याद रखना है कि पूजा वस्त्राकर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। दो चीजें याद रखना है, ये क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर है और राष्ट्रमंडल में सिल्वर जीतने वाली टीम में थी, और क्रिकेट में एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली टीम में थी ये। तो ये पूजा वस्त्राकर है, याद रखेंगे आप लोग। अगली प्लेयर है नेहा ठाकुर। नेहा ठाकुर क्या करती है? ये सेलिंग की प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? सेलिंग की। देवास की रहने वाली है। भोपाल में बीकॉम कर रही थी। उस बीकॉम करते करते इन्होंने जो हमारी सेलिंग एकेडमी, सेलिंग स्कूल जो है वो भोपाल में है, और उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया और उसके बाद इन्हें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने का मौका मिला। तो एशियन गेम्स में तीसरे स्थान पर रही और रजत पदक इनको मिला। तीसरे दिन इनको रजत पदक मिला। तीसरे स्थान वाले को ब्रॉन्ज मिलता है, इनको रजत पदक मिला, याद रखना। नेहा ठाकुर को कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल मिला। नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? सेलिंग से, याद रखेंगे। ये नेहा ठाकुर है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्लेयर है सुदीप्ति हजेला। क्या नाम है? सुदीप्ति हजेला। ये कहाँ की है? इंदौर मध्य प्रदेश की है। क्या करती है? इक्वेस्टेरियन बोलो या घुड़सवारी बोलो, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इक्वेस्टेरियन टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखना है। तो अभी हमने जो है वो कुछ प्लेयर्स के नाम पढ़े। सेम ऐसे ही एक आशी चोकसे हैं, भोपाल की खिलाड़ी हैं, और ये 10 मीटर जो है, 10 मीटर एयर जो पिस्टल होती है प्रतियोगिता शूटिंग की, या शूटिंग की 10 मीटर एयर पिस्टल की जो प्रतियोगिता है उसमें पार्टिसिपेट करती है, और एशियन गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि एशियन गेम्स में कौन कौन प्लेयर शामिल थे। देखिए, एशियन गेम्स में टोटल 43 प्लेयर गए थे मध्य प्रदेश से, जिसमें से 7 कुछ न कुछ जीत कर लाए। पहले कौन है? विवेक सागर प्रसाद, गोल्ड जीता, हम डिटेल पढ़ चुके हैं जब ओलंपिक पढ़ा। क्रिकेट के लिए गोल्ड आवेश खान ने, तो आवेश खान की डिटेल अभी हमने देखी, और गोल्ड जीता है पूजा वस्त्राकर वाली टीम ने। तो ये 3 प्लेयर टीम से थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह हम ओलंपिक में डिटेल पढ़ चुके हैं इनकी, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। नेहा ठाकुर हम पढ़ चुके हैं, अभी रजत पदक जीता। सुदीप्ति हजेला पढ़ चुके हैं, और आशी चोकसे पढ़ चुके हैं। तो ये याद रखना है 7 प्लेयर की कौन किस खेल से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है, और किस प्रतियोगिता में क्या स्थान मिला उसको। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही पैटर्न पे हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए राष्ट्रमंडल खेल पढ़ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हुआ है, याद रखना है हमको।
22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो बर्मिंघम में हुए। कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम में, इंग्लैंड 2022, या इंग्लैंड बोलो बर्मिंघम बोलो एक ही बात है। शुभंकर क्या था इसका? पेरी द बुल। क्या था? पेरी द बुल, ये याद रखना है। उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक पीवी सिंधु थी और समापन समारोह में शरद अचल कमल, जिनको क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, याद रखना है। इसके जो मेडल विजेता है उसमें 6 मेडल विजेता मध्य प्रदेश के, उनके नाम बहुत विशेष हैं, याद रख लेना है। अंचिता शेवली, ये गोल्ड जीतने वाले वेट लिफ्टिंग का करते हैं। तुलिका मान जूडो, विजय यादव जूडो, विवेक सागर प्रसाद हॉकी अभी हम पढ़ चुके हैं, पूजा वस्ताकर क्रिकेट अभी हम पढ़ चुके हैं, अद्वैत पागे ये तैराकी से संबंधित है। तो पहले तो इन प्लेयर्स के खेल का हमें डिटेल याद होना चाहिए कि कौन प्लेयर क्या खेलता है। अंचित शेवली क्या खेलते हैं? ये वेट लिफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? वेट लिफ्टिंग। तुलिका मान जूडो, तुलिका मान। फिर विजय यादव जूडो, तो ये दोनों प्लेयर जूडो के हैं। विवेक हमें याद है, पूजा वस्त्राकर याद है, अद्वैत पागे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तैराकी करते हैं। अब एक एक प्लेयर के बारे में डिटेल देख लेते हैं। अंचित शेवली ये वेट लिफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? वेट लिफ्टिंग। कहाँ के हैं? जबलपुर के हैं, जबलपुर के रहने वाले हैं। भारतीय सेना में पदस्थ हैं और सेना की तरफ से पार्टिसिपेशन करते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में मध्य प्रदेश के एक और खिलाड़ी हैं तुलिका मान। क्या नाम है? तुलिका मान। क्या खेलती हैं? जूडो। ये वैसे बाहर की प्लेयर हैं लेकिन भोपाल स्पोर्ट्स एकेडमी या भोपाल स्पोर्ट्स अथॉरिटी की साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। भोपाल स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी की प्लेयर रही हैं और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में विजय यादव ने भी सिल्वर मेडल जीता, तो ये भी स्पोर्ट्स एकेडमी के प्लेयर हैं भोपाल वाली, और इन्होंने रजत पदक नहीं कांस्य पदक जीता है। ये हैं विजय यादव। 3 प्लेयर हो गए। अंचित, दूसरा तुलिका मान, तीसरे विजय यादव। हम इनको छोड़ दें 2 प्लेयर को, विवेक को छोड़ दें क्योंकि विवेक हम आगे पढ़ चुके हैं और पूजा वस्त्राकर हम आगे पढ़ चुके हैं। अगले प्लेयर है अद्वैत पागे। अद्वैत पागे जो हैं ये इंदौर के खिलाड़ी है। कहाँ के? इंदौर के। और क्या करते हैं? तैराकी, स्विमिंग करते हैं, याद रखना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 7वां स्थान मिला था इनको। खैर मेडल नहीं जीता लेकिन इनको और बहुत सारे मेडल जीते हैं, तो आगे हम इनके मेडल्स पे भी बात करेंगे। आगे आते हैं। हमने 3 बड़े बड़े प्रतियोगिताएं कर ली, अब राष्ट्रीय स्तर पे आ जाते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 चीजें थी, ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेल। अब हम भारत के स्तर पर 2 बड़ी प्रतियोगिताएं करने वाले हैं, एक यूथ गेम्स और एक राष्ट्रीय खेल। इन दोनों में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है वो समझते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए हैं। कहाँ हुए हैं? 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हो गया, भोपाल में। खैर ये 8 शहरों में आयोजित हुए लेकिन नाम भोपाल ही याद करना है। तो भोपाल से शुरू हुआ और ज्यादातर खेल भोपाल में हुए। तो इनका कौन से खेलो इंडिया गेम थे? 5th 5वें नंबर के थे। कहाँ आयोजित हुए? भोपाल में आयोजित हुए। इनका जो शुभंकर था वो क्या था? चीता और मोगली। क्या था? चीता और मोगली। चीता का नाम भी था आशा, आशा नाम की चीता, और मोगली जो है इसके शुभंकर थे। टैगलाइन क्या थी इसकी? टैगलाइन याद रखना, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या थी टैगलाइन? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था और वो कौन कौन से हैं? तो 4 तो महानगर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर। ये 4 हो गए, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर। उज्जैन, मंडला, बालाघाट और खरगोन। खरगोन में भी स्पेसिफिक महेश्वर, ये याद रखना। इन 8 स्थानों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, इसका मोनो था 5.0 कहा गया। मध्य प्रदेश में हुआ। कब हुए? 2023 में जनवरी और फरवरी में। 30 जनवरी से लेकर 15, 16, 11, 12 फरवरी तक। आगे इसकी डिटेल पे आते हैं कि इसका जो मेडल तालिका था उसमें किसका स्थान क्या रहा। तो प्रथम स्थान पर रहा महाराष्ट्र,
दूसरे पे रहा हरियाणा और तीसरे पे रहा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, पहले स्थान पर मेडल तालिका में महाराष्ट्र, मतलब हुए मध्य प्रदेश में लेकिन पहले स्थान पे महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश खुद तीसरे स्थान पे। तो पहले महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, इसने महाराष्ट्र ने 56 गोल्ड के साथ टोटल 161 पदक जीते, जबकि मध्य प्रदेश ने 39 गोल्ड के साथ 96 पदक जीते। तो अब आपको 39 प्लेयर याद करने पड़ेंगे, लेकिन हम इतना याद नहीं करने वाले, इसमें से थोड़ा सा छांट लेते हैं, तो उन थोड़े से प्लेयर्स पे फोकस कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये दो खेल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक काइकिंग कैनोइंग और एक मलखम। तो इनके जो प्लेयर्स हैं वो हम याद कर लेते हैं। काइकिंग में हमने 5 पदक जीते हैं, जबकि मलखम में हमने 3 पदक जीते हैं। काइकिंग में देवेंद्र सेन और नीरज, ये 2 प्लेयर की जोड़ी थी, नीरज वर्मा और देवेंद्र सेन। नितिन वर्मा दूसरा प्लेयर है, नीरज वर्मा यही है। नितिन वर्मा और जो प्लेयर हैं रिमसान मेरीमम, ये मणिपुर के प्लेयर हैं। विनीता चानू और आस्था दांगी, ये 5 पदक हमको इसमें मिले। इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्लेयर है नीरज वर्मा, नीरज वर्मा जो है वो सीहोर के हैं, और दूसरे हैं ये नितिन वर्मा, नितिन वर्मा खुद भी सीहोर के हैं। ये याद रख लेना, दोनों वर्मा सीहोर के हैं। तो ये 5 प्लेयर, 5 जो हमने पदक जीते उसमें से दो तो ऐसे हैं डबल हैं, और एक ये याद रखना है विनीता चानू, आस्था दांगी। ये 5 प्लेयर हमने काइकिंग कैनोइंग में याद कर लेने। अगर याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं भी कर पाओगे तो चलेगा, क्योंकि अभी हम पुरस्कार जब मध्य प्रदेश के पढ़ेंगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा। साथ में मलखम के 3 खिलाड़ियों का याद कर लेना है, क्योंकि मलखम एक स्पेसिफिक गेम है ना, अलग है, थोड़ा सा छट करके है, तो इसकी बातें याद कर लेते हैं। प्रणव कौर, पहले प्लेयर कौन है? प्रणव कौर, सिद्धि गुप्ता और कुंदन सिंह कछवाव। ये तीनों प्लेयर का संबंध किस खेल से है? मलखम से है। केवल इतना याद रख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडल मिले हैं। अगर हम सारे मेडल याद करने गए 96, तो शायद हम सब कुछ भूल जाएंगे, पूरा केवल प्लेयर्स में ही चले जाएगा। इसमें से कुछ छांट करके हमने ये 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो याद कर लेने काइकिंग कैनोइंग के, जैसे नीरज वर्मा, नितिन वर्मा और विनीता चानू, आस्था दांगी, ऐसे याद कर लोगे तो चलेगा। और मलखम के 3 प्लेयर प्रणव कौर, सिद्धि गुप्ता और कुंदन सिंह कछवा। अब हम यूथ गेम्स में इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगला खेल पे चलते हैं। 5वीं जो प्रतियोगिता है राष्ट्रीय स्तर की, या राष्ट्रीय स्तर की दूसरी और हमारे इस टॉपिक में कवर होने वाली 5वीं, वो है 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल, देखो पूरे जितने राज्य हैं वो सब भाग लेते हैं इसमें भी। गुजरात में आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में। इसमें मेडल तालिका को हम देख लेते हैं। तो मेडल तालिका में आपको पहले, दूसरे, तीसरे मध्य प्रदेश कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे सर्विसेज थी जिसने 128 पदक जीते। दूसरे पे यहाँ पे भी महाराष्ट्र है, तीसरे पे हरियाणा है, याद रख लेना। मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो 7वां था। कौन सा? 7th स्थान था। कितने पदक जीते? तो हमने 20 तो गोल्ड जीते हैं, याद रखना, 20 गोल्ड, 25 और 21 ऐसे टोटल करके 66 पदक जीते हैं हमने। खैर आप केवल 7वां स्थान भी याद रख लोगे तो चलेगा, क्योंकि ये 2022 में हुए हैं, 23 वाले अभी होने हैं। याद कर लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल जो है वो 2022 में हुआ था। इसका शुभंकर सावज था। सावज क्या है? सावज एक एशियाई शेर है। क्या है? एशियाई शेर सावज। इसकी थीम क्या थी? खेलों से एकता का उत्सव। क्या थी थीम? खेलों से एकता का उत्सव। इसके थीम गीत क्या थे? थीम गीत था जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। क्या था? जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, याद रखना। आदर्श वाक्य क्या था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। क्या नाम था? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसको मिला? तो ये खिलाड़ी है साजन प्रकाश। क्या नाम है? साजन प्रकाश। तैराकी करते हैं, तैराकी से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हर्षिका रामचंदन को मिला। दोनों ही मध्य प्रदेश के नहीं है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। पहली बार शामिल 2 खेल, एक योगासन को शामिल किया और मलखम को शामिल किया, याद रखना। योगासन और मलखम को शामिल किया गया पहली बार राष्ट्रीय खेलों में, ये जरूर याद रख लेना। आगे बढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी सूर्यजीत थे, जो मलखम से संबंधित हैं। और योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी पूजा पटेल है, ये याद रखना है। ये दोनों फैक्ट मैंने अलग इसलिए लिखे क्योंकि दोनों ही याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खेल हमने पढ़ा। अब हम कुल मिलाकर के 5 प्रकार के गेम्स पढ़ चुके हैं। ओलंपिक में मध्य प्रदेश, एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश, राष्ट्रमंडल खेल में मध्य प्रदेश, फिर यूथ हमारा जो भारतीय ये भारत के यूथ गेम्स होते हैं उनमें मध्य प्रदेश का योगदान, और राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा प्लेयर्स याद कर लेते हैं। देखिए अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम केवल मध्य प्रदेश में क्रिकेट की बात करते हैं। तो ये 5 प्लेयर के नाम जरूर याद रखना है। पहले रजत पाटीदार, दूसरे है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर को तो खेलते हुए आपने नेशनल टीम में देख लिया, रजत पाटीदार भी वहीं खेलते हैं, और आवेश खान। ये तीनों के तीनों प्लेयर इंदौर के हैं, याद रखना कहाँ के हैं, इंदौर के। कुलदीप सोनमो और अरशद खान, ये याद रख लेना, कुलदीप जो है वो रीवा के हैं और ये सिवनी के हैं। कहाँ के हैं, सिवनी के। ये पांचों जो प्लेयर हैं वो क्रिकेट खेलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए हमको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है रजत पाटीदार का संबंध किस खेल से, आवेश खान का संबंध किस खेल से, मोहम्मद अरशद खान का संबंध किस खेल से, तो ये याद रख लेना है। हम क्रिकेट के बारे में एक विशेष बात और पढ़ लेते हैं। रणजी ट्रॉफी जीती हमने 2021-22 की, इस साल की नहीं, इस साल की तो सौराष्ट्र ने जीती है। 2021-22 की जो रणजी ट्रॉफी हुई वो मध्य प्रदेश जीता, और विजेता कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है, याद रख लेना। पिछले साल वाले की बात कर रहे हैं 21-22 की, 22-23 नहीं। कप्तान कौन है, आदित्य श्रीवास्तव, याद रख लेना। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, आदित्य श्रीवास्तव। और उपविजेता कौन रहा, मुंबई, तो मुंबई के कप्तान कौन है, पृथ्वी शॉ है, याद रख लेना। तो मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में 41 टाइम मुंबई जो जीत चुकी थी, मतलब 41 बार विजेता चैंपियन मुंबई को 6 विकेट से हराया और रणजी ट्रॉफी अपने नाम की, ये याद रख लेना। मैन ऑफ द मैच किसको मिला, शुभम शर्मा को मिला, वो भी कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो शुभम शर्मा का संबंध किस खेल से हुआ, क्रिकेट से। और मध्य प्रदेश के कोच याद कर लो, चंद्रकांत पंडित, याद रख लेना ये छोटे छोटे से नाम। अब इसके बाद हमने जो और प्लेयर्स 2, 4, 5 कवर करने हैं वो है मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स अवार्ड से। तो क्योंकि ये मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं तो शॉर्टकट में एक बार इन पे फोकस कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार है वो 5 हैं। एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट और प्रभाष जोशी। इसमें एकलव्य में 1 लगा हुआ है, इसलिए इसमें 1 लाख रुपए मिलता है, और बाकी सब में 2 लाख रुपए मिलते हैं, ये हमें याद रखना है। एकलव्य की शुरुआत 94 में हुई थी, विश्वामित्र भी एकलव्य के साथ 94 में शुरुआत है, जबकि विक्रम 1990 में शुरू हो गया था। ये लाइफ टाइम 2002 में शुरू हुआ और प्रभाष जोशी 2013 में। ये जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मिलता है एकलव्य, ये सीनियर वर्ग के खिलाड़ियों को मिलता है, ये शिक्षक को या प्रशिक्षक को या कोच को दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट उस प्लेयर को या उस कोच को दिया जाता है जो अपनी पूरी जिंदगी इस काम में लगाता है। और प्रभाष जोशी मलखंभ के खिलाड़ियों के लिए स्पेशली दिया जाता है। मलखंभ को बढ़ावा देने के लिए 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने उसे राजकीय खेल घोषित किया और उसी के साथ एक पुरस्कार शुरू किया, प्रभाष जोशी सम्मान, ये याद रखना है। तो 2023 में जो 22 के पुरस्कार मिले, 2022 के राज्य स्तरीय पुरस्कार या मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार, वो कितने कितने थे? एकलव्य मिले 11 लोगों को, विक्रम मिले 10 लोगों को, और विश्वामित्र मिला 1 को, रश्मि मालवीय 1 को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल धूपर, और किसी को भी नहीं मिला प्रभाष जोशी, ये याद रखने ना। प्रभाष जोशी किसी को नहीं मिला, रश्मि मालवीय को विश्वामित्र मिला, अनिल धूपर को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, और ये एकलव्य और विक्रम हमें ज्यादा है इसलिए याद करने हैं। तो आपको मैंने पिछली क्लास में एक कोड बना करके याद करा दिया था, एक पिछले स्पोर्ट्स की वीडियो में। इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से पलक झपकते ही खुशबू बिखेरी, और क्या हो गया, अमन की आशा आस्था में बदल गई। तो ये प्लेयर्स हमने इस तरीके से याद कर लिए थे, और मैंने कहा था कि विक्रम आपको खुद का कोड बना करके याद करना है। याद रखिएगा हर एक प्लेयर के
हर एक प्लेयर के गेम्स जरूर याद रखने की, कौन सा खिलाड़ी किस खेल से है, ये बिल्कुल याद रखना है कि इंद्रजीत का संबंध मलखम्ब से है। याद रखेंगे इंद्रजीत का संबंध किससे है, मलखम्ब से। ऐसे आप सारे प्लेयर्स के जो खेल हैं वो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताए हैं। एकलव्य हमने याद कर लिए हैं। सेम पैटर्न पे आपको विक्रम पुरस्कार के जितने 10 प्लेयर्स हैं सबके खेल के नाम याद रखने हैं। मैंने कहा था ना, इसी में आपको मिलेगा आवेश खान, ये यहाँ आवेश खान मिलेगा। आशी चौक से भी हम पढ़ चुके हैं, ये आशी चौक से हमने एक गेम में पढ़ा था। तो ये वो सभी प्लेयर्स हैं जो किसी न किसी खेल में उम्दा प्रदर्शन किए, याद रखने हमको। ऐसे ही आवेश खान जो क्रिकेट में हमने पढ़ा है वो विक्रम पुरस्कार विनर की लिस्ट में मिलेगा। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हैं। इसमें धनंजय दुबे जरूर याद रखना, ये विकलांग कोटे के प्लेयर हैं, ये एकमात्र विकलांग कोटे के प्लेयर हैं, इसलिए ये याद रख लेना है। हमने इस पूरे वीडियो में फोकस किया मध्य प्रदेश के कौन से प्लेयर्स को हमें याद करना है, और मैंने अंतर्राष्ट्रीय और राज्य भारत की जो बड़ी प्रतियोगिता है उन सब में इन मध्य प्रदेश के विशेष प्लेयर्स जो थे वो हमको याद करने थे, वो फोकस किए। इस वीडियो में हमने जिन भी प्लेयर्स के नाम लिए हैं, जिन भी प्लेयर्स के बारे में कुछ बताया, वो जरूर याद रखिएगा, एक भी प्लेयर छोड़ना नहीं है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम एक एक इंडिविजुअल गेम्स पर बात करेंगे और उसमें मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स रहा है उस पर भी बात करेंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।